फिर तो मैंने पूछना भी बंद कर दिया था कि रोल क्या है, किसका दोस्त हूँ मैं? अच्छा, इसमें आप विवेक मुशरन का दोस्त, इसमें किसका? शाहरुख खान का दोस्त, इसमें अजय देवगन। प्ले के एंड में मेरी डेथ होती है, तो माय मॉम वाज लाइक, एक तो शी फेंटेड इन द ऑडिटोरियम, जैसे प्ले खत्म हुआ शी फेंटेड। वन साइडेड लव तो कुछ 12-13 लड़कियों के साथ हुआ, पर सब लोग मुझे भाई ही समझती थी। इसी करके ऐसा उसने वो किया, मुझे गाल खींचे और ऐसा घुसा मारा। Oh God. हेलो। Hi sir, welcome. थैंक यू, थैंक यू। Thank you for coming. मैं आपकी I know it sounds, almost like I'm being ageist, पर मैं बचपन से आपकी fan हूँ. नहीं, ये सेंटेंस सुनने की आदत हो चुकी है अभी। But honestly, I think you've been in so many ways a huge part of, our childhood growing up and everything that we saw on television. And all of your great film work. But I think mostly I cannot even tell you how much I have loved Sarabhai versus Sarabhai. थैंक यू। And of course, everyone kind of knows you as दुष्यंत कैरेक्टर, बट आपने वो शो डायरेक्ट करा है, तो मुझे ऐसे लगता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी शोज दैट हैव कम आउट ऑफ इंडियन टेलीविजन. उससे बढ़िया मैंने कोई शो ही नहीं देखा. थैंक यू। एंड और मैं इसमें बिल्कुल मॉडेस्टी नहीं रखूंगा कहते हुए कि हाँ भाई है, कल शो तो बन गया है। अब कैसे बना वो ऊपर वाला जाने, लेकिन आई हैड अ गुड टीम, आई हैड अ फैंटास्टिक राइटर एंड सुपर टीम ऑफ एक्टर्स एंड होल कास्ट एंड क्रू। और एज ए डायरेक्टर मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ दिया प्रोड्यूसर्स ने। वो चाहे चाहे तो बड़ा बड़ा सेट्स, उमंग कुमार ने सेट डिज़ाइन किया था, और इस तरह की कास्टिंग और इस तरह की राइटिंग वगैरह वगैरह। सो फिर मुझे लगता था कि अब ये तो जो मांग रहा हूँ सब कुछ दे रहे हैं, अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई भाई। अब तो कुछ 100 on 100 करना हाँ हाँ, पड़ेगा. कि आई हैड टू इवन अदरवाइज जो भी काम करता हूँ तो अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो साइकोलॉजिकली ऑल द मोर ऐसा लगा कि यार कुछ बहुत अभी तगड़ा करना पड़ेगा। तो ज़्यादा मेहनत की और हो गया सब कुछ, ऐसा कुछ ख़ास कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, पर हो गया सब कुछ, सही से बैठ गया। बट यू नो दैट शो, लाइक पीपल से इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम, या आई थिंक उस टाइम पे जो भी टेलीविजन पे चल रहा था, मैं तो नहीं देखती थी वो, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता था बचपन में. लाइक द सास बहू या serials were perhaps not what I enjoyed, but I think there was something about Sarabhai which was very relatable also. जी, But वो थोड़ा aspirational भी था, और I think उसका humor जो था हाँ, वो nuanced humor था, जी, जी, but also obvious भी था. मतलब I don't know how to describe what a phenomenal या piece of work that was. हाँ, Work of art. एब्सोल्युटली आई टोटली एग्री। उन दिनों स्टार प्लस जो अभी भी बहुत पॉपुलर जीईसी है, तो स्टार प्लस पर वही डेली सोप्स आते थे जो बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, जो आज की तारीख में भी है। उसकी एक अलग ऑडियंस थी। तो फिर स्टार ग्रुप ने ही ऐसा सोचा कि हमारी जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, उसको तो हम कैटर कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें कुछ उन लोगों को टारगेट करना चाहिए जो ये डेली सोप नहीं देखती, और वो ज़्यादातर यंगस्टर्स थे, Hmm. जो अ, तब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स तो नहीं थे तब, लेकिन ये फ्रेंड्स और बिग बैंग थियरी वगैरह शोज़ जो आते थे, वो यंगस्टर ज़्यादा देखते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा चैनल क्रिएट करें जो इनको कैटर करे, Hmm. जो हिंदी में भले शोज़ हो, पर उनके माइंडसेट को खुश करे। उस टाइप का चैनल उन्होंने बनाया, स्टार वन। Hmm. और इसमें ज़्यादातर इस टाइप के शोज़ सिलेक्ट किए गए, और साराभाई वर्सेस साराभाई उस पर पहले ही आता था, मंडे को शुरुआत होती थी, और सुपर्ब उसका रिस्पॉन्स था, और बिल्कुल नीश ऑडियंस के लिए ही बनाया गया था। तो जो आम जनता थी, जो मासेस जो दूसरे शोज़ देखते थे, वो नहीं देखते थे। तो जब साराभाई चल रहा था तब रेटिंग बहुत कम थी, बहुत ही कम। तो चैनल वालों को लगता होगा कि यार इतना महँगा शो है और रेटिंग नहीं आ रही है, मतलब बहुत कम आ रही है। पर ऑफ़ कोर्स साथ-साथ में उनको बहुत प्राउड भी फ़ील होता था उनकी क्रिएटिव टीम को, और एवरीबॉडी एसोसिएटेड विद द शो एंड द चैनल एंड ऑफ़ कोर्स ऑल ऑफ अस, कि एक गुडविल वाला शो है, पर्सनल फ़ेवरेट शो है। Hmm. तो उसको
किस तरह से हम लोग और आगे बढ़ाएँ और पर उसका जो कंटेंट था या ह्यूमर था, तो वो हमने वही रिटेन रखा कि उसमें फिर वो मास वाला हमने ऐड नहीं किया हाँ, कि because I didn't हाँ, see the या nature of it change at all. बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल, जैसा niche करेक्ट, एक high quality या content वाला शो था, या I think that it retained its करेक्ट, करेक्ट, sanctity, I think. या और 2004 में आया था, तो आज 2024 है और आज की तारीफ में भी आज के यंगस्टर्स और सब लोग सारा भाई वर्सेस सारा भाई की इतनी तारीफ करते हैं। मैं अब तक देखती हूँ। मैं जी, जी। अब तक उसके रीरन्स देखती हूँ। आप बिफोर यू केम हम लोग पोपट काका वाला एपिसोड याद कर रहे थे अच्छा, और मुझे अभी तक उसके दोनों गाने भी याद हैं और गाओ, मुझे गाओ, गाओ। मैं ऐसे ही झूठ-झूठ बोल रहे हो। नहीं, नहीं कसम से। मैं इसके बाद सुना दूँगी आपको पोपट गा के। काका की आत्मा, पोपट पोपट काका काका के की आत्मा, ओ पोपट काका की आत्मा को रंग दे, स्वर्ग दे। स्वर दे। ओ सुन परमात्मा सतीश ही वाज मैड। वो और सुमित दोनों इतने और वो इतना अच्छा गाते हैं जी, दोनों जी, के दोनों दोनों। बहुत अच्छे सिंगर रूपाली भी बहुत अच्छा गाती थी उसमें, सतीश जी, सुमित बाकी रत्ना जी ठीक-ठाक और राजेश थोड़ा मेरी तरह। रत्ना जी तो बेचारी वो एपिसोड में शी कुडन्ट सिंग हाँ, ना तभी हाँ, तो बाकी सबको हाँ, गाना हाँ। पड़ गया। इवन पर्सनली रत्ना जी इज़ शी सिंग्स ओके, ओके पर ये तीनों तो बहुत बढ़िया गाते हैं। And they're phenomenal actors, येस, येस, all ऑल of ऑफ them, देम या, all of them. What a stellar star cast. बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मुझे उसके आई थिंक एक बारी एक एपिसोड में वो रोसेश आई थिंक अपनी गर्लफ्रेंड या दिस गर्ल ही लाइक्स उसके कम्प्लेक्शन को श्रीखंड से कंपेयर कर दिस इज जस्ट लेजेंडरी स्टफ। हाँ, बहुत, बहुत। एक से बढ़कर एक उसकी जो राइटिंग थी, वो आज तक कोई मैच नहीं कर पाया। कच्चा केला। कच्चा केला, ओ हाँ। ही वाज़ द राइटर। राइटर या आतिश कपाड़िया। इनक्रेडिबल। या कोई आपको ऐसे स्टोरी बताओ ना सर मतलब ऑफ दैट टाइम जो हमें नहीं पता होगा जो हम रेमिनिस करेंगे सुन के। वैसे तो स्टोरीज़ कई हैं, पर मैं बहुत कम का हिस्सा बन पाया था क्योंकि डायरेक्टर की चेयर पे था। हम्म। तो वो सारे एक्टर्स ना बहुत आपस में मस्ती करते थे शरारत करते थे। तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं भी उनके साथ जुड़ जाऊँ हम्म। और मैं भी मस्ती करूँ। पर फिर वो कुर्सी ऐसी थी ना कि अगर मैं जुड़ जाता तो फिर टाइम कम पड़ता अच्छे काम के लिए हम्म। और मुझे आई नीडेड टाइम इनफ एक तो सब कुछ लिमिटेशंस होता ही है चाहे वो बड़ी से बड़ी फ़िल्म हो या छोटा-सा सीरियल हो टाइम बाउंड्री सबके लिए होती है। तो ऑफ कोर्स डेली सोप की तरह नहीं था, पर फिर भी एक टाइम लिमिट तो थी कि भई 3 दिनों में 1 एपिसोड बनाना है तो बनाना है। आज हम्म। की तारीख में तो 1 दिन में 1 एपिसोड बनता है। हम्म। तो 3 दिन थे पर फिर भी जो जिस तरह से मैं शूट करना चाहता था टेक्निकली या मेनली परफॉर्मेंस को लेकर सारे नुआंसेस को अंडरलाइन रिएक्शन, एक्शन वगैरह, वगैरह। सो आई नीडेड टाइम रिहर्स बहुत करता था मैं करवाता था। हम्म। सो अगर मैं उनके साथ जुड़ जाता मस्तियों में, तो फिर वो काम बनता मेरा नहीं। पे हाँ, तो फिर मुझे फिर काम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। हम्म। तो इसलिए फिर मैं चाहकर भी उनसे नहीं जुड़ता। पर हाँ मस्तियाँ तो बहुत होती थी। हालाँकि एक बार एक्सेप्शन के तौर पर मैं जुड़ गया था उसमें। हम्म। तो तभी पता नहीं क्या कुछ एपिसोड था, तो उसमें रूपाली को बहुत कुछ फेस्टिवल है ऐसा कुछ था। तो रूपाली बहुत सज-धज कर आई, बहुत सम शरारा और पता नहीं व्हाट नॉट और बहुत हेवी मेकअप और ये वो और शी टूक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट रेडी और हम सब लोग राह देख रहे थे कि क्या हुई कि नहीं तैयार? हाँ, बस आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। फाइनली रूपाली आई और उससे पहले हमारी बातचीत हो गई थी कि क्या करना है। हम्म। तो आते ही, हाय देवेन भाई, लाइक फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट तो हाय चलो लेट्स शेक ऐसे और सब ने किसी ने कुछ भाव ही नहीं दिया और उनकी एंट्री लेट थी। शॉट चल रहा था तो कुछ 6-7 किसी और के डायलॉग थे। सतीश जी थे, सुमित था और फिर रूपाली आती थी कुछ 5-6 डायलॉग के बाद। तो जैसे ही वो रोल रोलिंग और एक्शन वगैरह जो भी हो गया और फिर रूपाली की एंट्री आई, तो सबने अपनी जेब में से फेक नोट्स निकाले और ये आ गई छमिया ऐसे करके सतीश जी समेत सब लोग शुरू हो गए और मैं मॉनिटर के सामने खड़ा था। मैं भी उठ गया और मेरे भी जेब में उन्होंने फेक नोट्स की गड्डी ठवाई थी। मैं भी आ जा रूपाली
ऐसे करके, एंड ही इज लाइक, शी इज लाइक, देवेन भाई आप भी, हाउ कैन यू डू दिस, नो दिस इज नॉट फेयर। वो उसको रोना भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी, उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें। सो ये वाला किस्सा ऐसा, तो पूरी यूनिट हंस हंस के गिर गई। तो वैसा मजाक हुआ था। सो दिस वाज जस्ट this one particular one which I remember vaguely. No, you know, I remember watching, I think this show is very special to me. Of course, there's Office and Dekh Bhai Dekh, मतलब इतने सारे shows हमने देखे हैं ना, but this is special to me. I think मेरी memory is attached कि मैं अपने नानू के साथ देखती थी। अच्छा। And उनको मोनिशा का कैरेक्टर बहुत हाँ, endearing लगता हाँ, था, हाँ, और मुझे मोनिशा का कैरेक्टर बहुत irritating लगता हाँ, था। करेक्ट, तो करेक्ट। you know, we used to often debate about it. मुझे अरे पर कितनी प्यारी है, ऐसे नहीं, but देखो कितनी जोर की बात या करती है, या कितनी you know वो है। तो I think Maya Sarabhai just became the most iconic sort of mother-in-law character बिल्कुल, that's बिल्कुल। come out of, I think, मतलब कहाँ वो सासें दिखाते थे के सीरियल्स में, और फिर ये कितना रिफ्रेशिंग यस, यस, यस। टेक। इसमें भी एक तरह का सास-बहू था कुछ हद तक, पर उसका टेक बिल्कुल ही अलग था, अलग पर्सपेक्टिव था, अ, अलग अप्रोच था टू द कैरेक्टर्स एंड रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग। सर अभी तो सास बहू में पता नहीं कोई थप्पड़ मारता है, वो घूमते हैं, फिर पर्दे से उनके गले में लग जाता है, मतलब अब तो कुछ भी हाँ, होता है टीवी में। वो है। अब सबकी अपनी-अपनी ऑडियंस है, तो हाँ, वो चलता भी है, आई एम चलता क्वाइट है। हाँ, सो आई सरप्राइज्ड। एम विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज़ शोज़। हम्म। पर सारा भाई एक अलग ऑडियंस के लिए था, एंड आई एम हैप्पी कि इतने सालों बाद भी सारा भाई वर्सेस सारा भाई की बातें हो रही है। आज की जनरेशन को भी वो अच्छा लग रहा है, और आज भी सारा भाई के मीम्स, अलग-अलग कैरेक्टर्स के मीम्स वायरल होते हैं। अभी कुछ 3-4 हफ्ते पहले दुष्यंत का एक मीम बहुत वायरल हो गया था। ये माइक्रो सर्वर डाउन हो गया था ना, तो पूरी दुनिया में उसका असर हुआ था। एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस और स्टॉक मार्केट कंपनी सारी बंद हो चुकी थी, माइक्रो सर्वर डाउन हो गया, क्या करें, क्या करें? पूरी दुनिया में तहलका मचा था। तो तभी एक मीम बाहर आया किसी के कि ओनली दुष्यंत कैन फिक्स माइक्रोसॉफ्ट। और फिर उसके कई वर्जन्स आए, और वो इतने वायरल हो गए, इतने वायरल हो गए कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वालों ने मुझे अप्रोच किया कि आप तो भई वायरल हो गए देवेन भोजानी, दिस इज़ लाइक अमेजिंग एंड सारा भाई एंड दुष्यंत एंड दिस एंड दैट, बहुत कुछ। तो आई सेड यार थैंक यू, एंड तो उसमें जो बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स में डिजिटल या जो भी, तो मैं एक थैंक यू कहने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था, तो मैंने उनके लिंक को शेयर करके एक थैंक यू के तौर पर, थैंक यू लिखा नहीं, एक वो नमस्कार वाला इमोजी डाला उसपे मेरे एक्स अकाउंट पे, ट्विटर अकाउंट पे। तो अगेन बहुत सारे उसके रिवर्ट आए, रिप्लाई आए ना कि हाँ, हाँ, दुष्यंत वाज़ नो वंडर, ये है, वो है। नहीं, माय फेवरेट इज़ गट्टू, गट्टू सबसे ज़्यादा फेवरेट, और पटेल और व्हाटएवर, व्हाटएवर। तो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस आए उस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल पर, जिसमें उन्होंने फ़ोटो थी और मेरे बारे में कुछ लिखा था। तो उसमें एक बंदा था, उसने देखा कि मेरी फ़ोटो है और ऊपर नमस्कार वाला है, तो उसने लिखा ही वाज़ अ वेरी गुड सोल, रेस्ट इन पीस। मैंने पढ़ा, बोला हेलो, हेलो, आई एम अलाइव यार। और उस पर फिर जो बरस पड़े सब ट्विटर वाले, ये क्या बंदा है, बाद में पता चला वो लॉयर था। तो बोले तू लायर नहीं है, लॉयर है, और ये है, वो है, अक्ल नहीं है तुझे, ऐसा ऐसा कैसे विदाउट दिखे, और ये वो। मतलब ठीक है यार, वो फैन ही है, चाहता ही है मुझे, पर वो गलती से हो गया। और फिर वो जो आई एम अलाइव यार, वो वाला वो ट्वीट अगेन फिर वायरल हो गया। मतलब 4 दिन में, पहली बार इतने सालों में मैं 4 दिन में वायरल हुआ। सो कमिंग बैक टू दुष्यंत, कि सारे ही कैरेक्टर्स, कभी-कभार रोसेश वायरल होता है, या माया साराभाई के कुछ मीम्स या मोनिशा के कुछ मीम्स वायरल होते हैं। I'll explain. आई विल I'll एक्सप्लेन या explain तो या लेजेंडरी ऑलवेज उसके, वाकई में मैंने भी बहुत मीम्स देखे। आई थिंक जब भी क्या कहते हैं, डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ इक्वेशन पे कुछ भी होता है, तो आई थिंक हाँ, माया एंड आता ही है, आता मोनिशा है। आ जाते हैं। हाँ। एंड आई थिंक इवन सतीश सर's कैरेक्टर हाँ, हाँ, बिल्कुल, इंद्रवदन बिल्कुल। भी, मतलब सुपर्ब, सुपर्ब, एंड ही इज़ सच अ जेम ऑफ अ पर्सन। और पर्सनल लाइफ़ में भी ऐसे ही है, शरारती। वो कुछ न कुछ कांडी लगाते रहते हैं, और सबकी मस्ती करते रहते हैं। उनका ऐसा था कि उन्होंने शो एक्सेप्ट किया, तब वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहते थे, तो
फिर भी उनको सब अच्छा लगा कैरेक्टर और शो वगैरह। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि 6 बजे तक ही मैं काम करूँगा। तो हमने कहा ठीक है, उनके उस हिसाब से शेड्यूल बनाएँगे कि उनका काम 9 टू 6 में हो जाए। अदरवाइज़ 9 टू 9 की शिफ्ट हम लोग जनरली करते हैं टीवी में। तो पहले 2-3 दिन तो ठीक है कि 6 बजे हाँ, चलो बाय एवरीबॉडी करके सबको वही मस्ती है, मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया ऐसे करके छोटे बच्चे की तरह चले जाए। लेकिन फिर उनको इतना मज़ा आने लगा कि उनका पैकअप वो करवाते थे 6 बजे मेरा कर दो जल्द 6 अभी पौने 6 मेरा लास्ट शॉट ना वो ऐसा करके 6 बजे पैकअप हो जाता था। फिर 9 बजे तक वहीं रुकते थे और सब सीन में मस्ती करते थे शराब दूसरों के साथ, सुमित के साथ ख़ास करके इतनी दोनों मिलके मस्ती करते थे कि मेरा काम रुकता था। मैं सतीश जी आप जाइए घर, हो गया आपका पैकअप आप निकलिए। नारद मुनि जैसे के नारद मुनि कैरेक्टर में बिल्कुल। वैसा वाला। मैंने ना कहीं एक इंटरव्यू में आपकी सुना था कि पहले आप टीवी पे थोड़ा-सा ऐसे नाक चढ़ाते थे, यू वर अ लिटिल रिलक्टेंट कि एज़ अ मीडियम थोड़ा फेथ हुँ। कम होता है एंड आपने ऑफ कोर्स इतने अपनी इतने सारे शोज़ करे हैं अपने करियर में ऑन टेलीविज़न। तो आई एम ऑलवेज़ क्यूरियस कि मतलब जो बहुत फाइन एक्टर्स होते हैं उनको एक तो पहले टीवी ऐसे थोड़ा-सा लोली मीडियम क्यों लगता है बिफोर दे काइंड ऑफ डू इट? और दूसरा इज़ मनी अ मोटिवेटर क्योंकि ऐसा मुझे सुनने में आया है कि टीवी में पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ, टीवी में पैसे मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। अच्छे से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि रेगुलर मिलते हैं। हुँ, तो सिक्योरिटी रहती है एक्टर्स की क्योंकि एक डेली सोप अगर चल गया और वो आपका शो अगर हिट हो गया, तो फिर 2 साल, 4 साल, 6 साल वो चलते रहता है। तो हर मंथ वो जितने भी दिन काम किए हैं, तो उनका पर डे आ जाता है। तो वो काफ़ी अच्छा लगता है ना? वो हुँ, उस तारीख को जब बैंक में पैसे जमा होते हैं, तो वो सिक्योरिटी रहती है टीवी में डेफ़िनेटली। पर साथ-साथ में जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो टीवी का वो है कि फिर मोनोटोनी आ जाती है, आफ्टर अ पॉइंट कंटाल आता है, मतलब वही का वही करो और ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि बहुत सारा एक दिन में 1 एपिसोड शूट करना होता है। हुँ, तो क्रिएटिवली थोड़ा बहुत हरीड सब कुछ, जल्दी कपड़े चेंज करो, वहाँ पर ये यूनिट में आपका हो गया, अभी सेकंड यूनिट में आपकी राह देख रहे हैं, तो जल्दी फटाफट सिर्फ शर्ट चेंज कर लो, पैंट नहीं चेंज करेंगे तो चलेगा क्यों? क्लोज़ ही है ये वो। मतलब एक तो माइंडसेट फॉर देम कि हाँ, वो सारी टेक्निक है फॉर मी एज़ एन एक्टर अच्छा मेरा वहाँ इमोशनल सीन था और यहाँ फुल ऑन कॉमेडी सीन है, जो ये है, ये 47 एपिसोड का है, वो मैंने 42 का किया, तो इसका आगे-पीछे का क्या था, उसका आगे-पीछे का क्या था। सो पूरा फ्लो डिसाइड इन माय माइंड और प्लस टाइम बहुत कम है। तो ये बहुत भगदड़ मच जाती है टीवी हुँ। में और तो काम थोड़ा थोड़ा आराम से करो ना, थोड़ा मज़े लेके करो, तो वैसा कम होता है। मतलब वो चैलेंजिंग काफ़ी हो जाता है टीवी में काम करना और शुरू में तो ऑफ़ कोर्स मैं थिएटर से रहा, तो थिएटर सालों किया मैंने। तो तब पहली बार जब मालगुडी डेज़ में मुझे सिलेक्ट किया गया था, तो तब तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तब कॉलेज में था मैं। अरे वाह! टीवी में वैसा लाइक इवन माय मॉम एंड लाइक शी वुड कॉल 1000 पीपल कि मेरा बेटा तो टीवी में आने ओह! वाला है। सो क्यूट। सो और सारे हमारे अड़ोस-पड़ोस वालों को जमा किया था और वो मालगुडी डेज़ का एपिसोड सबने मिलके साथ में देखा था। तो तब तो बिल्कुल टीवी के ऊपर नाक नहीं चढ़ाते थे, ऑन द कॉन्ट्ररी प्राउड फ़ील करते थे कि बेटा टीवी में आ गया और मुझे भी लगता था भाई टीवी में आ गया हूँ मैं तो। बाकी कॉलेज में दूसरे भी स्टूडेंट्स थे जो एक्टर्स थे हमारे ड्रामा ग्रुप में। सो ओनली आई वाज़ द वन हू वाज़ सिलेक्टेड। तो हुँ, आई फेल्ट रियली प्राउड अबाउट इट एंड ऑल। पर फिर कॉलेज खत्म होने के बाद फ़िल्म फ़िल्म की शुरुआत हो गई, जो जीता वही सिकंदर से करेक्ट। शुरुआत हुई। तो उसके बाद वो फ़िल्म का चस्का लग गया। चस्का लग गया हुँ, और फ़ॉर्च्यूनेटली जो जीता वही सिकंदर के बाद बहुत सारे फ़िल्मों के ऑफ़र्स आए हुँ। और कर लिए हर जगह हालाँकि हीरो का दोस्त ही बनाते थे मुझे हर जगह मतलब फिर तो मैंने पूछना भी बंद कर दिया था कि रोल क्या है? हाँ कि किसका दोस्त हूँ मैं? अच्छा इसमें आप विवेक मुशर्रफ का दोस्त, इसमें किसका? शाहरुख खान का दोस्त, इसमें अजय देवगन, ओके। इसका दोस्त, इसका दोस्त, उसका दोस्त। हुँ, सो फिर वही पूछना था कि किसका दोस्त हूँ मैं। पर दैट वाज़ फाइन क्योंकि तभी मेरा एक टारगेट था मुझे शादी करनी थी, तो शादी से पहले मुझे अपना घर लेना था
और गाड़ी लेनी थी, सेकंड हैंड ही सही पर गाड़ी लेनी थी। तो फिर वही एक टारगेट, एक अमाउंट डिसाइड किया था कि इतने जमा हो जाए तब तक कुछ आगे-पीछे सोच मत, पर डे पूछ और काम कर। हुँ। तो बस वैसा चला 2-3 साल तक और फाइनली जो टारगेट था वो अचीव हुआ। देन आई बॉट अ हाउस, बॉट अ सेकंड हैंड कार और बाइक बेच दी और फिर शादी कर ली। आपकी पहली गाड़ी कौन-सी थी? मारुति 800। नाइस। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी चलो अभी जस्ट थोड़ा सेटल हो भई, इतना अभी रश मत करो, आराम से, थोड़ा तो अच्छा काम भी करो। सो फिर आया देख भाई देख और वगैरह, नॉट एक्चुअली देख भाई देख उससे पहले ही आ गया था, पर साथ-साथ में चल रहा था, फ़िल्में भी और देख भाई देख भी। तो मैंने सोचा यार टीवी नहीं करना है मुझे। फ़िल्म से टीवी में हाँ, जाना। तभी क्योंकि जोजीता रिलीज़ हो चुकी थी और दूसरी 10 फ़िल्में साइन कर ली थी, हीरो का दोस्त। तो टीवी नहीं करना है मुझे, अभी तो फ़िल्म धीरे-धीरे, अभी हीरो का दोस्त है, धीरे-धीरे फिर हीरो। थोड़ा मेरा अपग्रेड होता जाऊँगा, फिर हाँ। चाचा का रोल। सपोर्टिंग एक्टर हाँ, सपोर्टिंग एक्टर और फिर लीड। फिर हाँ, लीड तो पता नहीं अभी इस बॉडी के साथ और व्हाटएवर, पर कि अच्छे प्रोमिनेंट रोल्स। तो क्यों नहीं? अभी आपने करी तो एक अभी लीड। अभी अभी जाके करी इतने सालों बाद लीड। इट्स नेवर टू लेट। या नेवर टू लेट, एब्सोल्युटली। तो तभी फिर मैंने सोचा कि अच्छे कैरेक्टर्स करूँगा धीरे-धीरे, पर टीवी नहीं करना है। फिर टीवी का वो ठप्पा लग जाएगा तो फिर फ़िल्में नहीं मिलेगी। हुँ। पर फिर सोचा कि यार टीवी, ये जया बच्चन जी का बैनर है, देख भाई देख। आनंद महेंद्र जो डायरेक्टर थे उनके बारे में जाँच-पड़ताल की कि 3 सीरियल उन्होंने उससे पहले बनाई थी, इसी बहाने, इंद्रधनुष और सम अदर, इधर-उधर। हुँ। तो ये तीनों अच्छे। मेरे ख्याल इधर-उधर में भी रत्ना जी थी हाँ, क्या? करेक्ट, रत्ना और सुप्रिया दोनों थे हुँ, उसमें। हुँ। तो फिर पता चला कि ये तो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे शोज़ बनाए हैं उन्होंने। और जया बच्चन जी का बैनर और करीमा का किरदार जो था, नौकर था, पर ही वाज़ काइंड ऑफ अ नरेटर एंड ही वाज़ या द वन हू वाज़ लाइक ब्रिजिंग ऑल द कैरेक्टर्स। तो फिर मैंने सोचा कि ये एक शो कर लेता हूँ टीवी का, फिर नहीं करूँगा। फिर अगेन आई विल कंटिन्यू डूइंग फ़िल्म्स। और फिर जब वो टेलीकास्ट होना शुरू हुआ और उसकी जो पॉपुलैरिटी का ग्रेट। एहसास हुआ, हुँ, इट वाज़ अमेज़िंग, मतलब अनबिलीवेबल। हुँ। मतलब मैं तभी अंधेरी में रहता था, यहाँ एक मुंबई में सबअर्ब है, तो वहाँ से चेंबूर जो बहुत दूर है, तो वहाँ से मैं लोकल बस में ट्रैवल किया करता था। तब तो बाइक भी नहीं थी, 92 में, 92-93। तो लोकल बस में ट्रैवल करता था। लेकिन फिर देख भाई देख का टेलीकास्ट शुरू हुआ, तो उसके बाद में पीछे सुनाई देता है, "वो है क्या? नहीं, नहीं, टीवी आर्टिस्ट थोड़ी बस में ट्रैवल करेगा। ये तो कोई और है, उसके जैसा दिखता है, ये भी जाड़िया, वो भी जाड़िया है।" सो कि अच्छा, टीवी आर्टिस्ट तो बस में ट्रैवल नहीं करते। सो इट वाज़ हुँ। सो फिर मुझे बाइक खरीदनी पड़ी, पर इन शॉर्ट लाइक। प्रेशर से लिए आपने बाइक हाँ, की। हाँ। लोग कहते हैं कि टीवी आर्टिस्ट बस में नहीं ट्रैवल करते। हाँ, हाँ, क्योंकि वो बहुत सुनने को मिलता था। कोई प्यार से भी यू नो प हिदायत दे पा के चला जाता हाँ, था। कोई प्यार से ऑटोग्राफ और आते बहुत अच्छा काम करते हो, ये है, वो है। और कोई कुछ पीछे से सुनाता था कि क्या यार इतना भी चिरकुट और वो पता नहीं क्या-क्या। हुँ। अरे बस से ट्रैवल करते तो क्या हो गया? पर एनीवे फिर मुझे बाइक खरीदनी पड़ी। मतलब टीवी की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ तब पता चला, आई एम क्योंकि श्योर। स्लम्स में भी टीवी होते हैं और बड़े-बड़े बंगले वाले भी टीवी देखते हैं। तो ह्यूज पॉपुलैरिटी है टेलीविज़न की, वो तब पता चला। फिर मैंने हिचकिचाहट नहीं की टेलीविज़न करने से। इनफैक्ट मुझे लगा तब कि फ़िल्मों में वही हीरो का दोस्त ही बना रहूँगा ज़िंदगी भर। टीवी में मुझे अलग-अलग किरदार करने का मौका मिलता है और सचमुच मिला। मैंने कई अलग-अलग किरदार निभाए और ज़्यादातर पॉपुलर हुए। तो ऑफिस ऑफिस? या ऑफ़िस ऑफ़िस और तारा का मेरा किरदार था। तारा वाज़ द फर्स्ट डेली सोप जिसमें पेठा का किरदार था मेरा, जो एक गे था। तो फर्स्ट गे कैरेक्टर इतने सालों पहले टेलीविज़न पर, और वो भी उसको ह्यूमर के तौर पर यूज़ नहीं किया था कि वो वो बाल पेन। हुँ। उसका अपना एक इमोशनल स्टोरी थी कि उसको प्यार हो गया है इस लड़के से, इमरान से, और व्हाटएवर उसकी क्या फीलिंग्स है और वो क्या चाहता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है, कैसे एक्सप्रेस करेगा और कैसे, बिकॉज़ ही इज़ इन लव विद दिस गाय बट ही इज़ स्ट्रेट, तो फिर कैसे वो जिएगा, लाइक वो पूरा पेठा की एक ट्रैक था। सो आई फेल्ट कि इतने सालों पहले भी उस टाइप का किरदार करना, या फिर
जैसे कि ऑफिस ऑफिस आया तो उसका भी पटेल बहुत पॉपुलर हो गया। सो सून आई रियलाइज़ कि टीवी में बड़ा मज़ा है यार, सिक्योरिटी है, हर महीने पैसे मिलते हैं, इतनी ह्यूज पॉपुलैरिटी है, अलग-अलग कैरेक्टर्स करने का मौका मिलता है, तो क्यों ना करूँ मैं टीवी? और टीवी में आप काम भी मतलब बहुत बढ़िया एक्टर्स के साथ कर रहे थे। जी, आई जी। थिंक द ऑल द शोज़ दैट यू हैड जी, बिल्कुल, वर बिल्कुल। ऑल लाइक हाँ, मेमोरेबल, या रियली या अमेजिंग या शोज़। आई एम फॉर्च्यूनेट या कि सारे शोज़ मुझे अच्छे मिले, किरदार अच्छे मिले। आई थिंक दूसरे मेरे गट्टू तो मुझे को-एक्टर्स लगता है कि रास्ते में आप कहीं पे भी जाएँगे आपको सब पहचानेंगे ही जी, जी, उसको गट्टू उससे। अब भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर रहा। सो अब जाके मैं टेलीविज़न से थोड़ा-सा थका हूँ। इतने साल करने के बाद लाइक 20-30 साल पता नहीं, कि अब मुझे लगता है कि अभी ओटीटी मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना है। तो पिछले 3 सालों से मैंने टेलीविज़न बंद किया है। स्कूप स्कूप हाँ, स्कूप बढ़िया शो था बहुत। जी, जी। हंसल मेहता के साथ काम करने का मौका मिला और उसमें अलग इमोशनल कैरेक्टर था मेरा। तो वेरी उसको नाइस। हाँ, वो बहुत शो भी बहुत या मतलब इट बहुत वाज़ वेरी एंगेजिंग। मैंने एक या गो में वन खत्म गो किया में था एक्चुअली। या सो ओटीटी का यही है अभी अलग-अलग कैरेक्टर करने का मौका मिलता है। तो स्कूप वाज़ वंडरफुल। फिर ताज़ा खबर का फर्स्ट सीज़न रहा तो इट वाज़ आल्सो लाइक वन ऑफ द बेस्ट शोज़ इन 2023। आई थिंक भुवन हैज़ बीन अ like अमेज़िंग यार, revelation for this space. I think his एब्सोल्यूटली evolution हाँ, हाँ। from BB Vines to I think what he is today, and बिल्कुल, बिल्कुल। you know how he's just like अमेज़िंग, अमेज़िंग। turned it around. I या think for all creators. हाँ, उनकी ट्रांजिशन एज़ लाइक कंटेंट क्रिएशन से लेके मतलब करेक्ट। उनकी स्टारडम एंड हाँ, एक्टिंग हाँ। में आई या थिंक हिज हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी। या ट्रेंड सेटअप पूरा अभी सारे कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स सबको ऐसा लगता है कि भई मैं भी कोशिश करूँ, मैं भी कुछ करूँ, तो भुवन बाम अगर इतना आगे निकल सकता है तो हम क्यों नहीं? हुँ। सो या एंड भुवन डिज़र्व्स ऑल द फेम दैट ही हैज़ लाइक क्या पॉपुलैरिटी है और फिर भी बंदा इतना डाउन टू अर्थ है, इतना मस्त बंदा है वो। हुँ। मतलब उनकी इंटरव्यू से भी एटलीस्ट द परसेप्शन दैट वन गेट्स इज कि वो बड़े जेन्युइन से सॉर्टेड से लगते हैं। बहुत सीधा लड़का है, बहुत ही सीधा लड़का है। बट आई एम श्योर कि मतलब आई थिंक गिवन द जर्नी दैट यू हैव हैड कोई ऐसे स्टैंड आउट मोमेंट्स है व्हेन यू फेल्ट लाइक आई हैव अराइव्ड। एक होता है ना आई हैव अराइव्ड वाला मोमेंट कि यार अब मुझे लग रहा है कि व्हाट आई सेट आउट टू डू हाँ। वो मैंने अकम्प्लिश कर लिया है कहीं पे। ऐसा कोई शो, ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई या अवार्ड हो या एक्सपीरियंस हो, किसी एक्टर ने कुछ बोला हो कि यार क्या बढ़िया काम किया है, तो ऐसे लगे कि मे बी आई हैव अराइव्ड। मेरी जर्नी ना बहुत कहा जाए तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल रही और सटल रही आई वुड से कि मैं सीए बनना चाहता था। एक मुंबई की बेस्ट कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस एनएम नरसिम्हा मोंजी कॉलेज में मैं था और वहाँ पर एक बार दोस्त के साथ हम लोग पैसेज में जा रहे थे तो देखा नोटिस बोर्ड पर ऑडिशंस फॉर इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन हम्म। रूम नंबर 8 11 o'clock 11 एएम। तो मेरा दोस्त था उसने कहा कि चलो चलते हैं ड्रामा में। बोला नहीं, नहीं मैं तो बहुत नर्ड टाइप का बंदा था, फर्स्ट बेंचर और टीचर्स का सबका लाडला और वैसा वाला, यू नो तो पढ़ाई हमारी बिगड़ेगी और ड्रामा-वामा क्या? बोलता है चल ना मज़ा आएगा, थोड़ा ब्रेक मिलेगा, मोनोटोनी ये है, वो है। तो हम लोग चलते हुए 8 नंबर रूम की तरफ बढ़ रहे थे और आर्ग्यू कर रहे थे। फिर उसने दरवाज़ा खोला और धक्का मार दिया मुझे और ऊपर से कड़ी लगा के भाग गया। उसने मस्ती की। और वहाँ पर मैं गया, एंटर हुआ वो 8 नंबर कमरे में, जहाँ कुछ 40-45 दूसरे स्टूडेंट्स थे और वो जो टीचर थे, हमारे जो डायरेक्टर थे लेट महेंद्र जोशी, हम्म। तो वो बहुत ऐसे दाढ़ी वाले और बिखरे हुए बाल और थोड़े खड़ूस टाइप के और उनको देख के ही मैं थोड़ा डर सा गया, हम्म। क्योंकि उन्होंने ऐसा तो बोला सॉरी मैं लेट हूँ, मैं कुछ बोला भी नहीं, सिर्फ हाँ, एक्सप्रेशन में। हाँ। तो मैंने बोला सॉरी मैं लेट हूँ 11-20 हो गए, मैं चला जाऊँ वापस? तो उन्होंने कहा चल, चल बैठ चु और मैं जो डर गया, बोला सर है ये डायरेक्टर है और ऐसी गाली बोलते हैं, गाली चूतिया जैसी गाली और वो भी इस तरह से वो गाली बोलते मतलब बहुत ही वो मुझे डिस्टिंक्टली वो च उनका जिस तरह से था ना, बहुत डरावना था। तो
उन्होंने बैठने को बोला और फिर दूसरे स्टूडेंट्स का ऑडिशंस चल रहे थे जो 40-45 थे और सबको इतना ह्यूमिलिएट करते थे बहुत बुरी तरह से, लड़कियों को भी गंदी-गंदी गाली और बहुत बुरी तरह से बात करते थे और मुझसे ना वो कुछ वो सहन नहीं होता मैं बहुत ही वैसे हम्बल, सॉफ्ट स्पोकन और ऐसा वाला जी माय बाप, ओके, थैंक यू वैसा वाला। और कहीं पर भी कुछ अनफेयर चल रहा होता है ना, तो मेरा एक वो एंटीना खड़ा हो जाए कि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी। ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? चाहे कितने ही वो बेकार क्यों ना हो स्टूडेंट्स और आप कितने ही महान क्यों ना हो, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। थोड़ा मतलब टीचर का तो रोल भी अलग होता है, जी, आपको जी, सिखाना होता है। करेक्ट, करेक्ट। और वो टीचर नहीं थे, डायरेक्टर पर जो भी फिर भी हुँ, तो फाइनली मतलब एकदम मेरा पारा सनक गया था कि ये बहुत कभी मैं ज़िंदगी में ड्रामा में, एक्टिंग में गलत आ गया। मैं जो सीए था वही ठीक था वगैरह-वगैरह। फिर आखिर मेरा टर्न आया, तो मुझे कहा कि क्या ऑडिशन में करोगे? तो मैंने कहा मैं कुछ प्रिपेयर्ड नहीं नहीं, तो करेगा क्या? मैं बोला मैं कुछ सूझा नहीं। तो फिर उसके 1 हफ्ते पहले ना मैं घर पे कुछ ज़िक्र हो रहा था कि कोई फला-फला प्ले में कोई पागल की एक्टिंग है, उसकी बहुत तारीफ़ हुई है। तो ऐसा-ऐसा सुना था, तो मैं वो याद आया। मतलब मैं पागल की एक्टिंग करूँ? कर। तो फिर मुझे मौका मिल गया। मैं पागल था, तो मैं कुछ भी बोल सकता था। बोले चल, चल हट! समझता क्या है तेरे दाढ़ी में जूई है और तेरे बाल-वाल मम्मी ने बनाए नहीं बाल तेरे, किधर से आया है तू? आ जाता है पैर ऊपर कर ये ब पैंट ऊपर चढ़ाता है, टीचर कौन है क्या तू? चल हट! तेरे को ये कुर्सी पे बिठाया पता नहीं क्या-क्या बोल रहा था मैं। आपने ना पूरी मतलब गुस्सा हाँ, निकाल लिया। सारा गुस्सा वो अपने आप निकल पता नहीं क्या-क्या बोल रहा था मैं। फाइनली अचानक से मैं रो उनकी लाइक आई टू आई कॉन्टैक्ट हुआ ना मैं फ्रीज़ हो गया और फिर 1 सेकंड का पॉज़ आया और बाद में 2 40 बच्चे थे, सब लोगों ने तालियाँ ज़ोरदार बजाई। मज़ा ही आ गया होगा उस टाइम हाँ, पे हाँ, तो। बिल्कुल। पर फिर भी वो जिस तरह से देख रहे थे डर मुझे, तो लगा होगा। फिर वो ऐसे मेरे सामने धीरे-धीरे चल कर आए। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि स्लो मोशन में चल रहे हैं, आ रहे हैं और आके ठाठ करके खींच के लगाएँगे चाँटा। तो आए मेरे पास। मैंने कहा सॉरी सॉरी सर मैं पार्ला ईस्ट में रहता हूँ 339 बस यहीं बाहर से मिलती है सीधे मेरे घर के नीचे चुप बैठ भो क्या नाम क्या? देवेन भोजानी। नो नेक्स्ट डे सब स्टूडेंट्स की वो कास्टिंग हो रही थी। तो पर उससे उस टाइम जाने दिया हाँ, उन्होंने? उस टाइम कुछ उन्होंने बोला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ़ नाम पूछा और उन्होंने उनकी जो लिस्ट थी उसमें कुछ वो किया। फिर नेक्स्ट डे जो कास्टिंग हो रही थी, सो आई गॉट द मेन रोल। मुझे मेन रोल दिया उन्होंने। जो मेरे समझ के बिल्कुल मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने तो इनको गाली-वाली दी और पता नहीं क्या-क्या बका और बट ही कुड सेंस लाइक और बाद में तो मैं उनका सबसे फ़ेवरेट स्टूडेंट हो गया। बाद में हर जगह बाद में बहुत कुछ इंटर कॉलेज प्लेज़ वगैरह तो हर बार मुझे बहुत ही और मेन रोल तो मिला ही बेस्ट एक्टर का प्राइज़ भी ले आया अक्रॉस लाइक कुछ 20-25 कॉलेजेस ने हिस्सा लिया था। तो उसमें आई गॉट द बेस्ट एक्टर्स अवार्ड। सो वहाँ से शुरुआत हुई। व्हाट अ फैसिनेटिंग स्टोरी मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू टू द फ्रेंड ऑफ योर्स हाँ, जिसने वो धक्का कुछ नहीं, मारा। वो एक धक्के ने मेरी लाइफ़ बदल दी, हुँ। दोस्त के उस धक्के ने। सो दैट्स हाउ अदरवाइज़ मैं पता नहीं अभी कोई से मेरी अपनी ऑफ़िस होती हाँ, शायद सीए फर्म की। होती जिसमें आप जी, कर रहे होते। जी, जी। बट दैट्स अमेजिंग मतलब आई वुडन्ट हैव थॉट एंड द सेम टीचर जिसने मतलब हाँ। इतनी बैडली ट्रीट किया हाँ, आपको। हाँ, उन्होंने क्योंकि वो मेरा कॉन्फिडेंस देख रहे थे या पता नहीं उन्होंने मे बी एक ही वाज जस्ट इम्प्रेस्ड विद योर ऑडेसिटी। या कि या दैट्स व्हाट कि कैसा ये बंदा दिखता था और अंदर से कैसा है ये, कुछ उसको किसी के बाप की पड़ी नहीं है। हुँ। अगर वो नाराज़ हो जाए या जो भी है तो। सो मे बी दैट्स व्हाई बाद में तो ऑफ कोर्स काफ़ी रिहर्सल हुए उसमें उन्होंने और परखा और फिर फिर और गाली पड़ी उसके बाद? ग गाली तो पड़ती थी पर बाद में वो वाली च वाली गाली ही वो प्यार से देते थे। पर क्योंकि ना वो हमें टोनेशन सिखाते थे हुँ। कि और वो टोनेशंस बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स थे, वो बिल्कुल सेम टू सेम बोल पाते थे। तो मैं भी बोल पाता था, पर मैं सहमत नहीं होता था उनकी टोनेशंस से। हुँ। कि जैसे कि एक मुझे याद है, तो उसके टोनेशंस वो लोग वो सर हमें ऐसे सिखाते थे,
कॉलेज की ज़िंदगी है ना साबुन के पानी के गुब्बारों की तरह। तो दूसरा स्टूडेंट अभी आप बोलो तो स्टूडेंट वुड से द सेम वे दूसरा भी, तो मैं ऐसा नहीं बोलता था, मैं अलग तरीके से बोलता था। सुन मैं क्या बोल रहा हूँ सुन, कॉलेज की ज़िंदगी है ना साबुन के पानी के गुब्बारों के आई डिडन्ट से कि आई डोंट लाइक व्हाट यू आर सेइंग बट मैं वो नहीं ही उस तरह से नहीं ही बोलता था, क्योंकि मैं एग्री नहीं करता था वैसी बात से कि ऐसे थोड़ी बोलते हैं डायलॉग। नॉर्मली बोलो ना कॉलेज की ज़िंदगी यानी ऐसे हम्म, नॉर्मल भाषा में यही डायलॉग ड्रामेटाइज मत करो मतलब। ड्रामेटाइज़ भले डायलॉग अपने आप में बहुत ही हेवी था, जो डायलॉग था, हम्म पर कम से कम बोलो तो उसको जस्ट थ्रो द लाइन्स और व्हाटएवर हम्म सो ऐसे पर फिर भी मैं उनका चहीता रहा। आई थिंक क्योंकि आपने उनके अथॉरिटी को चैलेंज किया है ना, तो शायद वो हाँ, इम्प्रेस हो गए उससे। मेबी और फिर टर्निंग पॉइंट एक्चुअली आया जब कॉलेज के बाद ना मैं जॉब-वॉब करता था। सेल्समैन की नौकरी की, फिर मैंने अपनी एस्टेट एजेंसी खोली थी, रियल एस्टेट एजेंसी? रियल एस्टेट एजेंसी जी। आपको पता है मैं रियल एस्टेट डेवलपर हूँ वैसे। ओह! अच्छा। माय मेन प्रोफेशन इज रियल एस्टेट। ओह! रियली? ओके। तो मैंने भी खोली थी, देव एस्टेट एजेंसी नाम रखा था हम्म और मेरा उसमें इश्यू क्या था ना कि ज़्यादातर क्लाइंट्स जो होते हैं रेसिडेंशियल में करता था, तो वो लोग संडे को या सैटरडे को प्रेफ़र करते हैं विजिट के लिए। कि विज़िट के लिए घर दिखाना भी और घर देखना भी उस दिन प्रेफ़र करते हैं क्योंकि हस्बैंड्स वगैरह फुल फैमिली घर पे होती हैं व्हाटएवर और सैटरडे संडे मेरे शोज़ रहते हैं, तो वो दोनों दिन मैं ऑफ़िस बंद रखता था। नहीं सैटरडे संडे मैं काम नहीं करता, सब लोग क्लाइंट अरे सैटरडे संडे तो मेन होता है आप लोगों का। हमारी सबसे ज्यादा साइट विजिट वीकेंड पे ही होती है। करेक्ट और मैं मना कर देता था क्योंकि तभी तो मेरे शोज़ होते हैं, नाटक करता था तभी बाद में इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन से फिर धीरे-धीरे प्रोफ़ेशनल थिएटर से जुड़ा था और सैटरडे संडे को शोज़ होते हैं, तो उससे पहले दिन में रिहर्सल और शाम को शो, तो मैं मना कर देता था। तो 6 महीने तक पैसे वो तो ज्यादा नहीं बने होंगे फिर बिल्कुल यहाँ एक पे। भी डील नहीं की, एक भी नॉट अ सिंगल डील और मेरे पापा बेचारे परेशान क्योंकि हम मिडल क्लास फैमिली से अब भी हैं, पर तब तो और भी लोअर मिडल क्लास थे। तो पर मैं क्या करूँ, मैं थिएटर तो नहीं छोड़ सकता था। तो उतने में फिर जो जीता वही सिकंदर का ऑफ़र आया और पता चला 2 महीने ऊटी जाना है। तो मैंने पापा से कहा कि पापा अभी 2 महीने पापा बोलते तू हफ़्ते में 2 दिन तो बंद रखता है, अभी 2 महीने तो मैंने कहा और कुछ बोलूँ? बोला 2 महीने नहीं 2 साल मैं छुट्टी ले लूँ। मैं आई वांट टू ट्राई दिस आउट, दिस फ़ील्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मुझे लगता है मुझे यहाँ बड़ा मज़ा आएगा एंड आई लर्न ऑल्सो मोर। सो पापा बिकॉज़ मुझे हर महीने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना होता था हम्म घर पे। मेरी मदर भी ट्यूशन कराती थी और अ, पापा वाज़ आल्सो वर्किंग सो इकोनॉमिकली इट वाज़ रिक्वायर्ड फॉर मी टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द फैमिली। बट पापा सेड कि ठीक है, तू 2 साल नहीं तो ज़्यादा टाइम लेना है तो ले ले। तो मैंने कहा नहीं 2 साल ठीक है, अगर 2 साल में कुछ बना तो ठीक है वरना फिर मैं आ जाऊँगा, मैं सीए बनूँगा और मेरी मम्मी चाहती थी मैं सीएस बनूँ। सीए, सीएस, एस्टेट एजेंट जो भी आप कहेंगे तो मैं बन जाऊँगा, पर 2 साल मुझे ज़िंदगी के पापा ने कहा दिए और फिर मम्मी ने भी कहा कि ठीक है, पर देखना वो फ़िल्म लाइन है हमारे सब रिश्तेदार वगैरह कहते हैं फ़िल्म लाइन तो ऐसी होती है, वैसी होती है, लड़का बिगड़ जाएगा, दारू पीने लगेगा, जुआ और सिगरेट और ये वो। मैंने कहा मम्मी आपको विश्वास है ना अपने संस्कार वगैरह व्हाटएवर सम इमोशनल ड्रामा हैपेंड एंड फाइनली आई वाज़ गिवन दोज़ 2 इयर्स और फॉर्च्यूनेटली वो 2 साल में फिर जो जीता वही सिकंदर रिलीज़ हो गई। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स में मेरा नाम नॉमिनेशन में आया फ़िल्म फेयर में। बड़े-बड़े नामों के साथ परेश रावल, अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह के साथ एक छोटा-सा देवेन भूजानी। सो और बस फिर ज़िंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। बट दैट्स सो वंडरफुल एंड हार्ट वार्मिंग, क्योंकि मतलब हर एक बच्चे के लिए या, वो एक मौका एंड वो एक चांस जो या, पेरेंट्स लेते हैं उन पे, जी, जी, बिल्कुल। वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, मतलब बहुत, यू कैन बहुत टर्न योर ज़रूरी लाइफ अराउंड। बिल्कुल, बिल्कुल, वो मैं अपने पेरेंट्स का जितना एहसान मानूँ वो कम है कि बिकॉज़ आई नो कि जो संजोग थे उस समय, वो उनके लिए वो डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल था। आई आई नो हम्म पर फिर भी उन्होंने ये लिया फ़ैसला और अभी तो वही फिर कहीं कुछ अखबार में कुछ आता है, कहीं कुछ न्यूज़पेपर, कहीं सोशल मीडिया पर पूरे
गाँव में ढिंढोरा पीटते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं, मतलब मत ऐसा करो, अच्छा नहीं लगता। खुद ही मेरा बेटा देखो, मेरा बट दे आर बेटा प्राउड देखो। पेरेंट्स, मतलब या उनका मन तो करता होगा ना शेयर करने का कि, और स्पेशली मतलब वही बात टीवी की भी है कि उसका रीच इतना ज्यादा है कि आई थिंक जब आप रेगुलरली शोज कर रहे थे एक के बाद या एक, तो जब रोज वो देखते होंगे तो उनको या कितना अच्छा लगता होगा ना कि वी हाँ, बेट ऑन द हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। स्किल एंड इट या वाज अ गुड बेट दैट वी हाँ, मेड। और मेरी मम्मी का ना ऐसा है, उनको मेरा कोई किरदार अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं मतलब दैट कैरेक्टर, कि जैसे गट्टू, जो पूरी दुनिया का सबसे चहीता किरदार है, लेकिन ऐसे मुझे हम्म। कि गट्टू तो लेजेंड है और आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए, और वैसे सोशल मीडिया पे क्या-क्या फैन्स इतना प्यारे-प्यारे सब लिखते हैं, तारीफ़ों के पुल बाँधते हैं। और मेरी मम्मी कहती है, "नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा रोल, तो तुझे वाक़ई फिर मेंटली असर हो जाता, और तुझे देख, तुझे छोड़ के पूरे परिवार भूल गए तुझे, तू अकेला रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है।" शी वुड टेक इट लिटरली हम्म। लाइक She couldn't separate the सिर्फ actor from हाँ, the हाँ, character, हाँ, like you from the character या perhaps. वैसा। तो उनको दुष्यंत भी नहीं पसंद आया। हाँ, दुष्यंत ने उनको, मतलब कि ऐसा ऐसा नहीं करना, लेकिन वो इतना इंसल्ट करते हैं, वो रत्ना पाठक कितना इंसल्ट करती है तेरा, फिर भी तू वहीं पर ऐसा थोड़ा सेल्फ बैठा रिस रहता है। हाँ, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहिए। सो आई सेड कि हाँ, मम्मी पर ये ह्यूमर है। हम्म। नहीं, वो जो भी है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कुछ नहीं होता। बट उनको वो ह्यूमर समझ में आ ही नहीं जाता, आता ही नहीं, वो I बस think the satire nature of that show या perhaps was not. हाँ, मेंट टू बी फॉर हाँ, सच पीपल लाइक अ पर्सन लाइक माय yeah. मॉम। स्पेशली उनको तो कोई भी किरदार में न पटेल जी भी नहीं पसंद आए। हाँ, हाँ। एक में तो मैं विलेन बना था, वही मेरा जो फर्स्ट प्ले था, तो प्ले वाज़ कॉल्ड बोमन। बोमन इज़ ब्राह्मण। हम्म। So it was a clash between Brahmin and Harijans. So there is one Brahmin against a few of Harijans, और उनके बीच का जो Brahmin was the villain, he was a हम्म। negative character. तो फिर भी my mom was saying कि वो सारे 10-12 हरिजन्स मिलके तुम्हारे सामने अकेले, मतलब पर मैं कितना गलत था उसमें, मैं जो बोल रहा था इट वाज़ सो क्रूअल और सैडिस्ट और ये वो। बोले नहीं, लेकिन वो एक-एक होता, एक-एक को आर्गुमेंट चाहिए, वो 10-10 एक साथ में आर्गुमेंट हम्म। करेंगे तेरे साथ, तो कैसे वो करेगा? वैसा। फिर एक Biased mom, मतलब या वो देख नहीं। रियली बायस्ड। हाँ। फिर एक मेरा प्ले था गुजराती आवजो वाला फरी मडीशु, जिस पर फ़िल्म बनी वक़्त, द रेस अगेंस्ट टाइम, बच्चन साहब ने उसमें जो प्ले में मैंने रोल किया था, वो रोल बच्चन साहब ने किया था। तो उसमें प्ले के एंड में मेरी डेथ होती है। तो माय मॉम वाज़ लाइक, एक तो शी फेंटेड इन द ऑडिटोरियम, जैसे ही प्ले खत्म हुआ शी फेंटेड। बाद में कुछ लोग आए, ये हुए, फिर अ उनको ठीक किया, फिर बहुत अच्छा था प्ले, पर एंड चेंज करो, ऐसा नहीं होता, बहुत बकवास है, बहुत ही बकवास एंड है, ऐसा थोड़ी एंड होता है। उसको ज़िंदा So रखो, उसको ज़िंदा रखो। sweet. शी इज़ लाइक लिटरली प्लीडिंग द राइटर एंड द डायरेक्टर, प्लीज़ उसको ज़िंदा रखो ना, अभी एक शो हो गया ना, अभी हो गया ना खुश, अभी बाकी सब शो में उसको ज़िंदा रखना है एंड में। पर मतलब ये तो चलो उनकी स्टोरी से प्रॉब्लम हो गई, हाँ, बट लेट्स से व्हेन यू वर्किंग विद लेजेंड्स लाइक वेदर इट वाज ऑफ कोर्स आमिर, वो भी तब तो नहीं थे खैर, और लाइक शाहरुख इन डंकी, और इट्स लाइक ऋषि कपूर हाँ, जी इन अग्निपथ, हाँ। तो उनको तब क्या लगता है? अ, उनको बहुत ज़्यादा वो, शी इज़ नॉट दैट स्टार स्ट्रक अच्छा। अबाउट एनी ऑफ दिस। माय सन माय हाँ, हीरो बस। मायसन, हाँ, 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 वही। उनका मेन खाना इज़ द मेन थिंग। अरे! मैंने वो रखे थे तेरे लिए, वो मैंने थेपला बना के रखे थे, क्यों नहीं ले गया? मैंने वहीं रखे थे, आई हैड टोल्ड योर बॉय कि लेके जाना उन्हें। तो उनका पूरा टारगेट वहाँ, फिर वहाँ क्या खाया, फिर शाम को क्या खाया, हम्म। अभी देखो मैंने ये बनाया। तो उनका क्या शूट, क्या कुछ लेना-देना नहीं है उनको। हम्म। एंड अच्छे से कुछ खाया पिया बस। अच्छे से बस। बढ़िया। उसकी एक स्टोरी है। बीच में एक दौर आया था जब मेरे पास काम नहीं था सडनली। हम्म। टीवी लगातार करता था। उसमें एक पर्टिकुलर बैनर था, मैं नाम नहीं लूँगा। हम्म। तो उसके 3 शोज़ मैं कर रहा था। तो उस प्रोड्यूसर का चैनल, एक पर्टिकुलर चैनल पे शोज़ आते थे। हम्म। तो चैनल के साथ कुछ आपस में पंगा हो गया। तो तीनों शोज़ रातों-रात बंद कर दिए गए थे, और मैं उस उन तीनों में था मैं। और तो मैं 27-28 दिन शूट करता था, 30 दिन में से महीने के। और फिर अचानक काम बंद हो गया, तो सोचा कि अभी नेक्स्ट में कुछ और चालू होगा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गए, कुछ काम ही नहीं मिला। फिर वही हालात, फिर एक माइथोलॉजिकल शो का ऑफ़र आया। तो सब लोगों ने, मेरे दोस्त यारों ने मना किया, क्योंकि हम लोग, आई मीन
विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दो शोज़, हम दोस्त यार बहुत हँसते हैं माइथोलॉजिकल शोज़ पे, मज़ाक उड़ाते हैं। तो मैंने कहा अगर मैंने माइथोलॉजिकल शो किया, मेरे दोस्त तो मेरा जो बैंड बजाएँगे, और उन्होंने मना ही किया कि पागल हो गया तू, चल हट, नहीं करना है तो और काम आएगा, सब्र कर थोड़ा। मेरी बीवी ने भी कहा कि नहीं, नहीं यू कांट डू, थोड़ा यू वेट ना, हैव पेशेंस। एंड माय मॉम, उनको जब पता चला कि वो गणेश का रोल था हुँ, और उसमें सुबह 7 साढ़े 7 को मुझे वो सोंड उनकी जो होती है, वो लगेगी और बाद में रात को ही निकलेगी, पैकअप साढ़े 9 10 बजे होगा। तब तक मैं कुछ खा नहीं पाऊँगा, सिर्फ़ स्ट्रॉ से थोड़ा बहुत लिक्विड ले पाऊँगा। तो मम्मी ने शी जस्ट पुट हर फुट डाउन कि नो वे यू आर डूइंग दिस शो, कि नहीं ही करना है, चाहे कितना भी, चाहे साल 2 साल काम ना, बिना काम के रह लेंगे, हम लोग घर बदल लेंगे, छोटे घर में चले जाएँगे, पर ऐसा शो तू नहीं करेगा जहाँ तुझे पूरा दिन भूखा रहना पड़े। हुँ। तो मतलब माँ ऐसी एक्चुअली होती है। टेक्निकली सोचो उनके हिसाब से तो ये भी हो सकता है कि आप अपनी रोज़ी-रोटी के लिए ही कमाते हो। जी। अब वो ही दिन में नहीं मिल रही, हाँ, तो फिर क्या फ़ायदा? करेक्ट, करेक्ट, वही। तो माँ ऐसी होती हैं। बट सो स्वीट ना, मॉम्स आर या, जस्ट रियली, रियली। मतलब उन आई थिंक दैट रिलेशनशिप हुँ, और दैट गिविंग हुँ। नेचर वो जो बिल्कुल ही आई थिंक अनकंडीशनल लव सिर्फ मम्मी कर सकती है। बिल्कुल, 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 यू कांट कंपेयर विथ एनीबॉडी एल्स। बट मुझे एक बात बताओ अभी जैसे आपने पहले बोला कि आपने सोचा था कि सेकंड हैंड गाड़ी मारुति आ जाए, घर आ जाए तो फिर मैं शादी कर लूँगा। उस गोल से आपने बड़ी सारी जी, चीज़ें करी, जी। सारे दोस्त प्ले कर लिए अब आपने पैसे कमाने के लिए। बट आप अपने पार्टनर से मिले कैसे? हमारी अरेंज मैरिज थी। अच्छा। हाँ, और उससे पहले ऑफ कोर्स वन साइडेड लव तो कुछ 12-13 लड़कियों के साथ हुआ। पर सब लोग मुझे भाई ही समझती थी। तो मैं क्या करता? कि कितना क्यूट है, मेरा भाई हो तो। और फिर कि ये हम जैसे लोगों की ना बहुत ये दर्द भरी कहानी होती है कि सब सारी लड़कियाँ भाई समझने लगती है। यार भाई हमारे पास भी दिल है। तो पर क्या बताएँ अभी कैसे समझाएँ? तो ऐसा कोई फिर वैसा वाला लव तो हुआ नहीं था। हुँ, और फिर एक 26-27 का हो गया, फिर घर से प्रेशर होना शुरू हो गया, अब शादी कर लो, शादी कर लो। और मैं ना बहुत तो वर्गो हूँ, तो अ, टिपिकल बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट, कभी-कभार घर वाले और दोस्त यार, साथ काम करने वाले भी कभी-कभार थोड़े कि अब बस इतना भी मत परफेक्शन के लिए इंसिस्ट हुँ, करो, लाइक हर चीज़ में। सो वैसा वाला हूँ। तो जैसे कि एक घर मुझे लेना था जो शादी के पहले, तो उससे पहले मैंने लगभग 150-200 फ्लैट्स देखे और फिर जाकर एक घर लिया, वो भी मैंने अपने आप के साथ, चलो ग्राउंड फ्लोर है पर समझौता ठीक करके। है, बहुत समझौता किया और वैसे। तो मैंने सोचा कि अरे बाप रे! मुझे पता है कि यहाँ 5-6 साल रहने वाला हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रहूँगा, तो फिर भी मैंने 150-200 घर देखे, तब जाके एक घर सिलेक्ट किया। तो लाइफ़ पार्टनर अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो 1000 लड़कियाँ भी कम पड़ जाएगी, मैं देखूँगा तो कब जाके होगी मेरी शादी? तो ये दुविधा में था। हुँ, फिर पता नहीं एक रात को अचानक ही, मतलब घर वाले बात चल चालू हो गई थी, रिश्ते ढूँढना शुरू कर दिया था उन्होंने। फिर एक रात को ऐसा होता है ना, कुछ पता नहीं क्या हुआ, एक सोच आ गई दिमाग में कि चाहे कुछ भी हो, तू क्या बड़ा आमिर शाहरुख जैसा कोई हैंडसम और गुड लुकिंग और ऐसा तो कुछ है नहीं। और कमाता है ठीक-ठाक, मतलब क्या है क्या इतना कि तू इतना 1000 लड़कियाँ देखूँगा और ऑल दैट। सो आई टोल्ड इट टू माय सेल्फ कि जो ठीक है, बाकी शादी तो रिस्क है। हुँ, बहुत सारे की 5-5 10-10 साल अफ़ेयर चलता है, फिर भी 2 महीने में शादी के बाद टूट जाता है। तो ये तो रिस्क ही है लाइफ़। तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है 1000 लड़कियाँ देखने का। हुँ, तो जो पहली लड़की आएगी उसको हाँ कह देना। करेजियस। हाँ, ऐसा मेरे एक दिमाग ने मुझे हाँ, कहा। तो मैंने अपने आप से कहा ठीक है, डन। फिर अ जो रिश्ता देखने गए थे हम लोग, वही वो टिपिकल अरेंज मैरेज में वो समोसा और वेफर्स लेके आई लड़की। और फिर वो आई और मैंने उसे देखा और मेरी थोड़ी हँसी निकल गई क्योंकि उसका फेस ना थोड़ा-सा ऐसे था। तो और फिर थोड़े कुछ बातचीत हुई तो वो हर सेंटेंस के बाद ऐसे हो जाता था फेस। और मुझे वो जब भी फेस ऐसा होता था तो मुझे हँसी आ जाती थी और मैं हँसी कंट्रोल करता था। फिर तब तो घर चले गए और जवाब देना था। तो मैंने कहा कि
अच्छी मतलब घर वाले पेरेंट्स एक दूसरे को पसंद करते हैं, फैमिली, खानदान वगैरह सब कुछ, लड़की भी अच्छी है और ठीक-ठाक दिखती है। तो फिर और मैंने सोचा कि जिस लड़की को देख के मुझे हँसी आ जाए, Hmm. कि अगर सुबह मैं उठूँगा और वो गुड मॉर्निंग ऐसा बोलेगी और मुझे उसे देखकर हँसी आएगी, इट वोंट बी फेयर टू हर एंड टू मी एंड टू द होल मैरिज थिंग। Hmm. तो इट वोंट बी फेयर। तो इसलिए फिर मुझे मना करना पड़ा। फिर सेकंड लड़की देखने गए, बस उसके साथ अभी मैं कुछ डेकेड्स से हम लोग साथ में हैं। और फिर आपको सेकंड जब आपने उनको बस देखा सब कुछ अपनी सही वाइफ था। को, हाँ, तो जागृति फिर यू नाम वर है। जस्ट लाइक कि या करेक्ट है, सब कुछ ठीक है। फिर ऑफ कोर्स मैंने कहा कि हम तुरंत तो शादी नहीं करना चाहूँगा मैं। 1 आध साल बात करेंगे और उस दौरान हम लोग मिलेंगे, एक-दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। एंड शी वाज़ आल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन। हम्म, सो इट जेल और फैमिली को कुछ इश्यू नहीं था। कि हाँ, ठीक है, आप 2-3 महीना मिल लो, फिर एंगेजमेंट कर लो, फिर 5-6 महीना और मिल लो। तो हमने कहा ठीक है, सूट्स। and she was very happy about the fact that you were an actor. येस, येस, शी वाज़ इन फैक्ट अ फैन ऑफ माइन। तो अभी भी वो Worked out well. हाँ, कि अरे वाह! मुझे तो कभी सोचा नहीं था कि यार मैं तो इसकी फैन हूँ और उसी के साथ शादी हो जाएगी एंड ऑल दैट। सो ऑफ कोर्स शी इज़ जागृति इज़ लाइक अरेंज मैरेज है, लेकिन अरेंज मैरेज का मज़ा वो होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जब से एक-दूसरे को जानने की कोशिश की, उस 1 साल दौरान वी स्टार्टेड फॉलिंग इन लव एंड आफ्टर मैरिज अगेन वी स्टिल आर यू नो So या sweet. कि बिकॉज़ वो है ना कि अभी आई नो कि ये जो है मुझे इससे प्यार करना है। Hmm. सो दैट प्रोसेस ना इट्स वेरी वो माइंड को बड़ा मज़ा देती है वो चीज़। What do you love the most about your wife? अ, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स उसका नेचर इतनी लविंग और केयरिंग है एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक डांसर। Hmm. प्रोफेशनली शी इज़ लाइक भरतनाट्यम वो पहले तो बच्चों को सिखाते थे, अब तो कुछ शौकिया करती हैं। बट शी इज़ वेरी केयरिंग, वेरी, वेरी केयरिंग। Wonderful. मुझे थोड़ा ऐसे मेरा फेथ रिस्टोर हो गया है लव स्टोरीज में आपकी कहानी सुन के डेकेड्स जी, के जी। बाद भी यू कैन स्टिल रियली एडमायर ईच अदर एंड लव ईच अदर। बिल्कुल, काफी बिल्कुल। लोग जेडेड से हो जाते हैं ना। नहीं, नहीं आए तो अभी भी कि पहुँच गए वहाँ लेकिन ना हम लोग रास्ते में थे, कितने अभी दूर है, हाँ, फिर लेट मत हो जाना, फ्लाइट है, ये ऑल दैट मतलब वेरी रूटीन। और ऐसे मेरी भांजी के साथ मेरी बहुत वो मेरी बेटी की जैसी है मेरी भांजियाँ। सो उनके साथ जैसे फ्लाइट में बैठता हूँ तो हम लोग एक फैमिली का ग्रुप है कि बैठ गए स्पेशली भांजी जब अकेली जा रही होती है ना वो कहीं कि बैठ गई सिक्योरिटी चेक हो गया सेटल्ड इन फ्लाइट तो हम लोग कि वो करते रहना मैसेज ग्रुप पे डालते रहना। सो मैं ऐसा डालता हूँ तो अभी पिछली बार डाला था कि ओके सिक्योरिटी डन सो नोबडी रिप्लाइड एंड देन एक्सेप्ट फॉर वाइफ का थम्स अप आ गया। फिर सेटल्ड इन फ्लाइट सो भांजी सेइंग नोबडी केयर्स। Nobody cares, she said. Nobody cares, only हाँ, your wife cares. and हाँ, then my wife shouted at her. मांझी से दिस इज़ जोक दिस लाइक मज़ाक हाँ, पर ऐसा मज़ाक नहीं अच्छा लगता है। But in this sort of lifetime that you've lived, let's say 5 odd decades, if I'm allowed to या say, ठीक है, या what has been your sort of relationship with God like? Do you believe in God? Do you believe in the universe? Are you an atheist? I'm just curious to know. हाँ, येस आई डू बिलीव इन गॉड। पर आई डोंट नो मैं बहुत ज़्यादा रिचुअल्स में बिलीव नहीं करता। Hmm. खुश करने के लिए मम्मी को खुश करने के लिए या वाइफ को खुश करने के लिए कुछ हद तक करता हूँ। जो भगवान की पूजा या जो भी है। पर दिल से मैं बहुत बिलीव करता हूँ स्पेशली लाइक मेरी मम्मी ना बचपन से हमको कुछ कि फ़ेथ बना रहे या पता नहीं क्यों, कि हमारे घर में जो मंदिर है उसमें ऑलमोस्ट सारे भगवान हैं। Hmm. सारे मतलब आप नाम लो वो सबकी ऐसी छोटी-छोटी होती है। ब्रास की मूर्तियाँ हैं। तो जैसे एक हमारी भवानी माँ है, कुलदेवी माँ, तो वो सबसे कि कुछ भी है तो भवानी माँ को बोल दो या एग्ज़ाम देने जाना है या नाटक का शो है या ऐसे फ़िल्म की का पहला दिन है तो सरस्वती माँ को वो करो या यहाँ दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा और फला-फला कि अगर कुछ हम लोग गुजराती हैं पर हम लोग में लोहाना इज़ अ सब कास्ट। Hmm. तो हम सारे लोहानास
जलाराम बापा में विश्वास रखते हैं। जैसे साईं बाबा है, वैसे एक जलाराम बापा करके एक सेंट थे, जो अभी कुछ 150-200 साल पहले ज़िंदा थे और उनकी कहानियाँ हैं। हुँ। तो कि कुछ भी खो जाए तो जलाराम बापा को याद करो, कि मोबाइल खो गया तो जलाराम बापा को याद करो, मन में 5 बार बोलो। तो और एक्चुअली ऐसा होता है, तो कि मिल जाता है मोबाइल, भले तुरंत ना मिले पर फिर रात को मिल जाता है या दूसरे दिन मिल जाता है, पर वो आई डोंट नो, वो सबकॉन्शियसली ऐसा हो गया है कि क्या। तो हर भगवान का कुछ अगर ये है तो कहीं नया शुरुआत है तो गणपति बाप्पा, और वैसे ये दिन है तो इनका दिन, या यहाँ से डर लगता है जाने का या व्हाटएवर, वहाँ रात को आएँगे, वहाँ पर वो गुंडे लोग, वो एरिया अच्छा नहीं है, और तो हनुमान जी का नाम लेना और हनुमान चालीसा हुँ। रटा ली हम सब मुझे और बहनों को। सो वैसे वाले कि ये भगवान का ये काम है, ऐसे सेक्शन कर दिए हैं। मम्मी ने बचपन से, तो वो सारा मन में रहता है। तो अभी पर्सनली जैसे हम इवॉल्व होते हैं और पूरी दुनिया को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो बिलीव थोड़ी-सी डगमगा जाती है। लेकिन फिर भी एक जो है ना कि नहीं, देयर इज़ सम पावर, देयर इज़ सम, हुँ। कोई एक शक्ति है जो जिसमें बिलीव करना चाहिए। चाहे वो कुछ भी हो, वो कोई मूर्ति हो या एक दिए की जोत हो या सम लाइट और व्हाटएवर, देयर इज़ सम पावर डेफिनिटली जिसमें मैं बिलीव करता हूँ। ऐसा कभी कोई मोमेंट आया व्हेन यू रियली फेल्ट कि आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द मर्सी ऑफ गॉड, कि कुछ तो ऐसी पावर है जिसने मेरी बहुत मदद करी है? एक किस्सा रहा जहाँ अ, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले, काफ़ी साल हो गए, उसको भी 2-3 डेकेड्स हो गए। तो मेरा दोस्त आतिश कापड़िया, उसकी गर्लफ्रेंड थी तब, एलिसन नाम उसका। हुँ। तो हम तीनों को प्ले देखने का इन्विटेशन था, शोभा कोटे का प्ले था, शिखर सुमन भी थे उसमें। तो हमें प्ले देखने जाना था, फिर आतिश को कुछ काम आ गया। तो आतिश ने कहा कि मैं मुझे ये काम आ गया है तो आप दोनों चले जाओ देवेन, तो मैंने कहा ठीक है, हम दोनों ही, तभी बाइक थी मेरे पास। तो मैंने कहा तो फिर टैक्सी से नहीं, हम पैसे बचाते हैं, बाइक है तो बाइक से जाते हैं। तो बाइक से हम लोग गए थे प्ले देखने और फिर वापस लौट रहे थे। तब वर्ली नाम का एक एरिया है यहाँ, हुँ। तो यहाँ हमारा एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया और मैंने हेलमेट पहनी हुई थी, तो हेलमेट पूरी क्रैक हो गई। तो अगर हेलमेट नहीं पहनता तो पूरी मेरी खोपड़ी क्रैक हो जाती और मैं ऑन द स्पॉट चला जाता। और वो जो एलिसन थी जो मेरे पीछे बैठी थी, वो हम दोनों ही बेहोश हो गए। फिर पब्लिक हमको लेकर गई, पर उनको बहुत ज़्यादा चोट आई। तो वो वो कोमा में चली गई और मतलब डॉक्टर ने कहा कि पता नहीं अभी लेट्स होप कि ज़िंदा रहे। और ये जब मैंने सुना तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, जो कि क्या, मैं तो कि हम लोग तो जस्ट बात कर रहे थे, हँस रहे थे, लीग के बारे में कुछ बुराइयाँ कर रहे थे, ये है, वो है, और सडनली ऐसा सब हो गया। और फिर पुलिस वगैरह सब केस हुआ, फिर उसको कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए और मुझे वही सब हिसाब, वो सब लिखवाते हैं पुलिस का कैसे हुआ वगैरह, बयान वगैरह, वो सब चल रहा था। और मेरे दिमाग से वो बात निकली नहीं कि बचने के चांसेस कम हैं। और फिर वहाँ फिर मैं गया तो ऑफ कोर्स दोस्त को फ़ोन किया, उस एडिसन के पेरेंट्स वगैरह सब आ गए थे। तो कहा कि हम 48 आवर्स देखते हैं, अगर बच जाए, चांसेस बहुत कम है। फिर वो बच गई, पर फिर वो कोमा में चली गई, 3 महीने वो कोमा में रही और फिर होश आया 3 महीने के बाद। पर उसकी राइट साइड पैरालाइज़ हो गई थी काफ़ी सालों तक, वो राइट साइड, जो बहुत ही अच्छी डांसर थी। अलग-अलग जगह इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली शोज़ करती थी डांस के, और वो फिर चल भी नहीं पाती थी। तो और मुझे आतिश हमेशा कहता है कि ये तेरा फ़ॉल्ट थोड़ी है, क्योंकि जिस तरह से हुआ था उसमें मेरा बिल्कुल ही फ़ॉल्ट नहीं था, एवरीबॉडी वाउच्ड फॉर इट। एंड सो इट इज़ जस्ट लाइक इट हैपेंड, डोंट फील गिल्टी और एनीथिंग अबाउट जस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों यार, ये क्यों क्यों हुआ? तो वो मैं कभी भूलूँगा नहीं। और मैं तभी भगवान का एक तरह से गुस्सा भी आता है कि ऐसा क्यों ऐसा किया या क्या बिगाड़ा था एंड ऑल दैट। पर व्हेन लेटर जब दिमाग शांत होता है तब कि मैं बच गया।
और मैं बच गया, तो क्योंकि मुझे तभी हम ऐसे अलग-अलग जाके गिरे थे, थोड़ा-सा होश था, तो मैं रिक्वेस्ट की प्लीज़ इसको उठाओ और कि हम लेके चलते हैं हॉस्पिटल में, ऐसा पब्लिक को रिक्वेस्ट किया, हम लोगों को लेके गए। और मेरा भी सेमी कॉन्शियस माइंड था और हुँ। मतलब ट्रीटमेंट मिली और व्हाटएवर हैपेंड, तो वो बच तो गई कि हम दोनों कि और ऑफ कोर्स अभी वो ठीक है एलिसन अभी, तो बाद में उन दोनों की शादी, तभी तो गर्लफ्रेंड थी, बाद में तो अ, तुरंत 6-8 महीने में ही दोनों ने शादी कर ली, नेचुरल। ऐसा। और अभी तो उनका बच्चा भी है और बड़ा हो गया है वगैरह-वगैरह। तो ये एक किस्सा रहा जो मेरे फ़ेथ को कुछ अ, दिन के लिए शायद हिल गया था भगवान से फ़ेथ, और फिर वापस आ गया। उसी इंसिडेंट की वजह से रीइंस्टेट भी हो जी, गया। जी, जी। बट ऑनेस्टली इट्स जस्ट, जैसे हम, आई थिंक आतिश सर ने भी आपको बोला कि इट्स जस्ट परहैप्स इट वाज जस्ट फेटेड, या, या, दैट्स जस्ट हाउ इट वाज या, रिटन। या, करेक्ट, उसका करेक्ट, ऐसा है। सच इज जस्ट लाइफ। मेरी वाइफ़ है ना, वो बहुत भगवान में बिलीव करती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही। अभी मैं एक किस्सा बताऊँ, हाँ। हम लोग 4 धाम यात्रा पे गए थे, मैं, मेरे पेरेंट्स और वाइफ़ और मेरी भांजी हमारे साथ में रहती थी, तो भांजी भी। तो हम लोग केदारनाथ गए और ऊपर जा रहे थे और तभी बर्फ़ की बारिश शुरू हो गई, बहुत ही। और फिर वहाँ के लोकल्स ने कहा कि अब ऊपर मत जाइए, खतरा है आपको, फिर तब ऊपर तो होटल-वोटल उन दिनों नहीं थी, सालों पहले की बात है। तो भारी हो जाएगा, साथ में इतने सीनियर सिटीज़न हैं और बच्ची है छोटी, तो मैं भी डर गया और काफ़ी हम लोग नज़दीक पहुँच गए थे, लेकिन 60% 70% हम ऊपर जा चुके थे। तो वाइफ़ ने कहा नहीं, कैसे भी करके जाना ही है, कैसे भी करके जाना है। तो हम सबका मानना था कि अभी फिर वो पेरेंट्स को पालकी में उठा के ले जा रहे थे वो लोकल्स, और मेरी भांजी को वो कुंडी में पीछे डाल के ले जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा सर, चलते हैं, फटाफट ऊपर जाते हैं। और हम लोग और वहाँ पर तुरंत भगवान को माथा टेक के हम तुरंत 2 मिनट में लौटेंगे, ताकि हम एटलीस्ट सेफ जगह पर पहुँच जाएँ। हम्म। तो मैंने कहा चलो, चलो। फिर गए ऊपर और ऊपर जाते ही मैंने सबको कहा कि चलो जाते हैं जल्दी से मंदिर, और 2 मिनट एग्ज़ैक्टली भगवान सब अच्छा करना, बाकी देख लो आप, ऐसा करके निकल जाना। तो मैं भगवान के साथ ऐसे ऐसे ही बात करता हूँ, ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं होता कि आपको तो सब मालूम ही है, तो यू नो एवरीथिंग। सो जस्ट हैंडल इट प्लीज़, प्लीज़ बी विथ मी, ऐसा। हाँ। ऐसे 2-3 सेंटेंसेस होते हैं मेरे साथ, हम्म। लाइक मेरा और भगवान के एक्सचेंज। तो मैंने अपने वाइफ़ से ख़ास करके कहा था, क्योंकि वो बहुत मतलब वो सो मग्न हो जाती होंगी। हाँ, हाँ। तो फिर हम गए, मैंने अपने भगवान से 2 सेंटेंस कहे और मम्मी-पापा को चलो, 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 हो गया, हाँ, हो गया, चलो, चलो, चलो। अगर और वाइफ़ को हम लोग राह देख रहे हैं कि कब आए, और वो समाधि लेकर पड़ी। हाँ, कैसा मंत्रोच्चार सब चालू है, और मैं यहाँ, और बीच में से भी नहीं उठा सकते वरना फिर मार ही डालेगी। तो और मैं दूसरी तरफ प्रे कर रहा हूँ, भगवान प्लीज़ मेरी वाइफ़ को प्लीज़ अभी अभी भेज दो, मेरे पास भेज दो प्लीज़, किसी उनके बंद कर दो श्लोक अभी, उसको पॉज़ कर दो, कुछ करो भगवान, मतलब मेरे भगवान से वो फिर विनती शुरू हो गई। फिर फाइनली शी केम आउट इन सम 7-8 मिनट्स एंड जागू, लेट्स गो नाउ, लेट्स गो। हाँ, देवी इट्स ओके, इट्स ओके। बट शी इज़ लाइक कि इट्स फाइन, भगवान है ना, तो वो करेंगे, भगवान यहाँ तक ऊपर तक आए हैं, तो तो फिर भगवान 7-8 मिनट मतलब हाँ, बिताने में इतना हाँ, क्या प्रॉब्लम? तो इतना तो हम वो, वरना मतलब ही क्या ऐसे 1 मिनट हाय हेलो करके हम्म। निकलना। कॉन्वर्सेशन तो कर लो। हाँ, वैसा। हम्म। तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा उनका वो सब रहता, पर है वो। आपने, जैसे आप जैसे बोलते मैंने हेलो हाय हाँ, का हाँ, आप कम्युनिकेशन रखते हाँ, हो कि भगवान तो सब जानते हैं। हाँ। ऐसा कभी आपने कोई मन्नत मांगी है कि आपने बोला यार ये चाहिए और ये मिल जाए ना तो भगवान जी मजा आ जाएगा? नहीं, नहीं, ऐसी मन्नत तो मैं नहीं माँगता, वरना मेरी मम्मी बचपन से बोलती है कि ऐसे मन्नत लेके ना, हाँ। वो तो रिश्वत देने जैसी बात हो बिल्कुल, गई। मैं तो नहीं मानती हूँ इसमें। हाँ, मुझे हाँ, ऐसा लगता है आपकी रिलेशनशिप हाँ, गॉड के साथ ट्रांज़ैक्शनल कैसे हो हाँ, सकती है? हाँ, कि मैं इतने दिन खाना नहीं खाऊँगी, आप मुझे ये दे दो। अरे! हाँ, हाँ, करेक्ट, करेक्ट। मतलब तो वो इसलिए मैं ऐसी मन्नत कभी नहीं माँगता। बहुत स्ट्रांगली कि ऐसा कर दो यार प्लीज़, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। हुँ। वैसा वैसा माँगता हूँ भगवान से। पर ऐसा कर दोगे तो मैं आपको ये करूँगा, और तो फिर मैं कौन होता हूँ भगवान को कुछ देने वाला है कोई उनके लिए पिक्चर कुछ। माँगी है आपने कभी? हाँ, हाँ। कोई पिक्चर ऐसी हो, नहीं, 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 ऐसी ऐसी शो कोई ऐसा कुछ नहीं? नहीं, नहीं। मैं जनरली
मेरा बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर कुछ माँगता नहीं। हम्म भगवान देखो पेरेंट्स को देख लेना ज़रा प्लीज़। हम्म थोड़ा अच्छी हेल्थ के साथ लंबी उम्र दो ना प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। वैसा वैसा वाला हम्म कि मेरा और वाइफ़ का अब तक तो अच्छा है, अभी आगे भी थोड़ा सो ना वैसा वाला थोड़ा दोस्ती यारी में हमारा हाँ वैसा होता है गिव एंड टेक। और मन्नत मन्नत से बात याद आई तो एक किस्सा आपको बोलता हूँ। गट्टू का मैं रोल निभा रहा था ना, हम्म तो तब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था गट्टू। तो उसमें एक ट्रैक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मतलब ऐसी पॉपुलैरिटी मैंने आज तक किसी आई नो कैरेक्टर को या मैंने लेकिन मैंने जो भी कैरेक्टर्स निभाए थे, तो उसमें कि उन दिनों गट्टू के नाम के कंपास बॉक्सेस और वाटर बॉटल पे गट्टू की फ़ोटो, काइट फेस्टिवल में काइट पे, राखी के त्योहार में राखी पे भी वो गट्टू की फ़ोटो वगैरह, वगैरह। तो एक बार ईद, बकरी ईद थी तो सबसे महँगी महँगी वाली जो बकरी थी उसका नाम गट्टू रखा था। क्यों भई ये गट्टू बकरा बकरा है तो ये तो महँगा ही होगा। तो वैसा वाला प्यार और गट्टू की कुछ डीवीडीज़ निकली थी और कॉमिक बुक्स निकली थी। बहुत ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी गट्टू को मिली थी। तो उसमें एक ट्रैक था जब गट्टू खो जाता है फैमिली से और कहीं हैदराबाद या कहीं चला जाता है बाय फ्लूक और फिर कुछ 1 आध महीने तक गट्टू अपने फैमिली से दूर है हम्म और गट्टू को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। हालाँकि वो फन ढूँढने की कोशिश करता है पर उसकी फैमिली भी परेशान है और ऑडियंस को बहुत वो चाह रही थी ऑडियंस कि गट्टू फिर से फैमिली के साथ जुड़ जाए, अपनी माँ को फिर से मिल जाए, ये है, वो है। तो बहुत ज़्यादा लेटर्स और ये वो सब मेल्स-वेल्स वगैरह आने लगे थे चैनल को कि भाई गट्टू को फिर से आप फैमिली में इतना मत बेचारे को तड़पाओ। मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा कैरेक्टर की स्टोरी लाइन में लोग कितने इन्वेस्ट हो गए बहुत, थे बहुत इन्वेस्ट तो उसमें मुझे एक किस्सा सुनाई दिया जो लाइक एक रिश्तेदार का रिश्तेदार एक लेडी है। हम्म मतलब है ना ऐसा भी नहीं कि ऐसे ही कुछ बना-सुना बात सच है कि यहाँ विलेपार्ले है वहाँ से सिद्धिविनायक मंदिर मतलब लगभग 10-15 किलोमीटर दूर। तो एक लेडी ने मन्नत माँगी कि मैं नंगे पाँव सिद्धिविनायक मंदिर जाऊँगी और चल के और दिया जलाऊँगी सिद्धिविनायक मंदिर को कि गट्टू अपनी फैमिली से मिल ओह जाए। माय गॉड तो आई ऐसी कांट मन्नत बिलीव माँगी दिस यार एक्चुअली और फिर ऐसे किस्से सुने और फिर लगा कि क्योंकि मैं क्रिएटिव डायरेक्टर भी था हम्म बाबू और बेबी का, फिर मैंने अपने टीम को भी समझाया, कि चैनल के वापस साथ लाओ यार हाँ, गट्टू को अभी मेरे वापस ख्याल से लाओ बहुत हो गया, अभी सिम्पैथी बहुत हमने दे दी गट्टू को, अभी वापस मिला देते हैं। हम्म तो वैसे फिर आफ्टर स्पेशली दिस किस्सा ना, कि यार ऐसे इतना लोग भावुक हो जाते हैं, इतना परिवार का सदस्य बना लेते हैं कि हम्म मन्नत माँगी कि नंगे पाँव इतना लंबा चल के गईं और वो भी शी इज़ सम 45 प्लस लेडी। वो इतना गट्टू को मिलाने के लिए गट्टू अपने परिवार से मिल जाए। तो तो मन्नत वाला ये किस्सा याद आया मुझे। वाओ! मैम मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कैरेक्टर्स कितनी छाप छोड़ जाते हैं ना लोगों जी, पे, जी, कि बिल्कुल। वो इमेजिन वो ऐसे सोच रही है वो लेडी कि हाँ, मैं एक कैरेक्टर शो में जो हाँ, फ़िक्शनल है सब या कुछ, या उनको कितनी अटैचमेंट होगी उस हाँ, स्टोरी से। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें काफ़ी बार ना थोड़ा-सा अच्छा तो लगता ही है पॉपुलैरिटी इतनी होती है, पर कभी-कभार हमको लगता है कि यार जैसे एक किस्सा बताऊँ मैं स्कैंडिनेविया टूर पे गया था, तो हुँ, आई थिंक स्वीडन या कहीं था। तो ऐसे ही शॉपिंग सेंटर हम लोग गए थे मैं और वाइफ़, तो वाइफ़ को ज़्यादा टाइम लग रहा था, मेरा हो गया था, मैं बाहर बैठा था, हुँ। उनकी राह देखते हुए। तो उतने में एक आदमी ऐसा आया, ऐसा गुज़रा मेरे आगे से और फिर रिटर्न आया। गट्टू क्या रे इधर है स्वीडन में? ऐसे करके ऐसा उसने वो किया मुझे गाल खींचे और ऐसा घुसा मारा। ओह गॉड! हेलो, हेलो मतलब आई वाज़ शॉक्ड कि ऐसे कैसे कोई बिहेव कर सकता है? मैं बोला मैं सचमुच का गट्टू नहीं हूँ, मैं शादीशुदा मेरी वाइफ़ अंदर शॉपिंग कर रही है, ओके डोंट बिहेव लाइक दिस। मतलब आई सडनली स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश इन अ मोर बेस क्वालिटी आवाज़ में ताकि गट्टू की आवाज़ एकदम कि अच्छा ये तो ये तो कि बिकॉज़ बट दैट्स जस्ट बैड बिहेवियर। आई डोंट थिंक हाँ, यू कैन मतलब गो ये वही बात है ही गॉट कैरिड अवे कि इतना वो चाहते थे ना गट्टू को जो हम कह रहे हैं ना कि घर का सदस्य बन जाता है, तो ऐसे ही फेल्ट लाइक दैट कि बच्चे तो ऐसा करते ही थे, हमारे स्टूडियो जहाँ शूट होता था ना, तो वहाँ बच्चे आते थे का मैं अलाउ करता था कि आज ये 4-5 यहाँ आज बा आने दो उसको। तो वो लोग तो मेरे दोस्त बन ही जाए, वो तो ऐसा करते ही थे, हुँ, घुसा-वुसा मारते थे और ऐसा क्या शूटिंग जल्दी पैक हो गया है तेरा ऑल दैट।
सो पर ऐसे बड़े कोई आदमी ऐसे बिहेव That's a करते हैं bit तो odd. हाँ, हाँ. ऑड हो जाता है। सर मैं दो ना आपसे लास्ट सवाल पूछूंगी क्योंकि हमारा शो का फॉर्मेट है, ओके, क्योंकि हमारे शो का नाम है आफ्टर आवर्स। ओके। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या करते हो टू अनवाइंड आफ्टर आवर्स, मतलब रिलैक्स करने के लिए? मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, दैट्स द मेन थिंग। मुझे कहीं बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, या तो फैमिली या तो दोस्त। मतलब बाहर जाके ऐसे लोग मुंह से मारे तो आई कैन इमेजिन नहीं हाँ, अच्छा हाँ। लगता होगा। नहीं वैसे भी ना काफ़ी लोगों को बाहर कहीं भी रेस्टोरेंट या जहाँ पब्लिक ऐसे परेशान ना करती हो, वहाँ पर लोग जाते हैं सेलिब्रिटीज़। पर मुझे बाहर जाना, घर के बाहर जाना अच्छा ही नहीं लगता। मैं घर से बाहर निकलते मैं लिफ्ट तक भी नहीं जाता। मैं बस आई हैव अ पेंट हाउस काइंड ऑफ अ थिंग, तो वहाँ टेरेस है बड़ा, तो मैं वहाँ पर चिल करता हूँ। सो और वही फैमिली के साथ, वाइफ एंड पेरेंट्स एंड ऑल दैट। और बाकी अदरवाइज़ फ्रेंड घर पे बुलाता हूँ या तो मैं उनके घर जाता हूँ। और बाकी टाइम वही लैपटॉप और ये वो सब कुछ न कुछ। अ आजकल कुछ आप देख रहे हो शो जो मैं आपको शोज़ पसंद आ बहुत रहा है? कम देखता हूँ। मैं लिखता हूँ, कुछ न कुछ मुझे आइडियाज़ आते हैं ना तो मैं लिखता हूँ। तो आई एम वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट नाउ व्हिच एक्साइटेड, आई विल बी डायरेक्टिंग या वेरी एक्साइटेड। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो देन आई एम इवन मोर या एक्साइटेड। या या आई विल बी डायरेक्टिंग इट्स तो कमांडो 2 वाज़ तो एक्शन पर इस बार फिर दे प्रोड्यूसर्स वांटेड मी टू डू कमांडो 3 आल्सो। पर फिर मेरा एक्शन का कोटा पूरा हो गया था तो आई वांटेड टू डू सम अदर जॉनरा। So we are working on a drama script. लव इट। Which yeah, so I'm very excited about it. Of course मैं थोड़ा वही सेकंड हाफ में थोड़ा अटक गया हूँ कुछ। और बीच में मेरा वही वो भी होता है कि एज़ एन एक्टर की गाड़ी चल पड़ती है, फिर मैं वहाँ बह जाता हूँ। फिर अगेन फिर उसको दोबारा देखता हूँ तो 6-8 महीने गुज़र गए होते हैं। तो एक फ्लो फिर टूट जाता हाँ, है। ना और फिर जब रीड करता हूँ ना तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव से मैं रीड करता हूँ। तो उसमें कुछ-कुछ फ्लॉज़ मुझे नज़र आते हैं कि अच्छा ये पहले क्यों नहीं धर गया, लेकिन ना वैसे वाला। सो शौक के तौर पे मैं लिखता हूँ और कभी-कभार वो शौक प्रोफ़ेशनली काम आ जाता है। सर वैसे तो मैं नहीं चाहती कि आप जाओ, बट मैं एक शर्त पे आपको जाने दूँगी कि हम एक गेम खेलेंगे, 2 बातों की 1 बात। 2 ओके, क्योंकि आप जाने जाते हो इस बात से कि 2 बातें हो सकती हैं। जी। तो आप एक सिचुएशन ऐसी इमेजिन करिए कि आप किसी प्रोड्यूसर के साथ बात कर रहे हैं हुँ, और आपके कास्टिंग के बारे में एक डिसीजन होने वाला है, ओके, तो आपका क्या उस टाइम पे रिएक्शन होगा? ओके। मतलब पटेल अगर जाएगा वो 2 बातें बिल्कुल, जो करता है वो प्रोड्यूसर के हाँ। पास, भई मुझे कास्ट कर लो आप वाला। सोचिए मैं प्रोड्यूसर हूँ ओके। और हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी कास्टिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखो मैडम आप मुझे कास्ट कर लो वरना 2 बातें होंगी। हुँ, या तो आपकी फ़िल्म हिट होगी या तो फ्लॉप होगी। फ़िल्म हिट होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे बिना, और अगर फ्लॉप हो गई तो 2 बातें होंगी। या तो आपके पैसे रिकवर होंगे या तो नहीं होंगे। रिकवर कहाँ से होंगे फ्लॉप हो गई तो? और अगर नहीं हुए तो 2 बातें होंगी। या तो रिकवर करने के लिए आप बैंक से लोन लेंगी या तो रास्ते में भीख माँगेंगी। बैंक लोन देता नहीं है ऐसे, और भीख माँगेगी तो 2 बातें होंगी, आप वर्सोवा। तो वर्सोवा में भीख माँगेंगी या तो मलाड में भीख माँगेंगी। वर्सोवा में माँगा तो भी फिर भी ठीक है, मिल जाएगी शायद। लेकिन मलाड में माँगी तो फिर मलाड में तो मैं बहुत भिखारियों को भीख देता हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे ही पास भीख माँग लो। मेरे पास भीख माँगने से तो अच्छा है कि मैं आपके पास भीख माँगता हूँ, मुझे रोल दे दो, मुझे कास्ट कर लो। बेस्ट, थैंक यू सर। मतलब मुझे इतना मज़ा आया ना आज आपके साथ बात करके, जेन्युइनली मैं याद रखूँगी ये इंटरैक्शन। थैंक यू वानी, मुझे भी बड़ा मज़ा आया जिस तरह से आपने कंडक्ट किया। तो आई ऑल्सो जस्ट वेंट विद द फ्लो। आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल डूइंग दिस पॉडकास्ट थिंग, पर आपने मुझे वो एहसास नहीं दिलाया कि मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊँ। थैंक यू। आप आई थिंक यू आर मेंट टू डू इट। आप इतने नेचुरल, इतने अच्छे हो, मतलब बिल्कुल मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड such a fan moment, and thank you for all the years of such great characters and great acting and great writing, and look forward to everything else that you do. थैंक यू वानी, थैंक यू सो मच। Thank you.